हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने 12th अकाउंटेंसी की जो सीरीज हो, जो हम तब तक पढ़ते हुए आ रहे थे। किसी ने अब तक क्लास अगर नहीं देखी तो आपको बता दूं, पूरी की पूरी 12th अकाउंटेंसी को मैं यहाँ पर फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। यूट्यूब के हमारे चैनल यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर, इस नाम से हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है। मेरठ में, रिठानी और प्रतापपुर दोनों जगह पर। यहाँ पर मैं फेस टू फेस आपको मिल सकता हूँ अगर आप मेरठ के आसपास के हैं। साथ ही साथ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अगर चाहें तो आप YouTube पर हमारी प्लेलिस्ट को खोलें। प्लेलिस्ट में 12th अकाउंटेंसी की सारी सीरीज आपको ऑनलाइन से मिल जाएंगी। तो मैं आज की क्लास कंटिन्यू करता हूं। क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने सारे के सारे जो भी हमारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हुआ करते थे, हमने वो खत्म किए थे। और अब जो है आज की क्लास से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी बाकी कुछ और चीजों के बारे में, जिसमें से एक टॉपिक जो अक्सर टीचर्स छुड़वा भी देते हैं, और ये एक आधा क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी होता है, पर आपके कोर्स का पार्ट है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। जिस टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल इन द सेंस छुपी हुई गुडविल। बात समझ में आती है क्या? हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल, छुपी हुई गुडविल। ऐसा कभी कभी हो जाता है, गुडविल आपकी फर्म में नहीं दी हुई होती, ना तो आपकी गुडविल की फर्म पूरे फर्म की दी हुई होती है, और ना ही कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है या फिर बताते हैं कि गुडविल की फिगर क्या है, और ना ही कोई और जानकारी देते हैं। ऐसी समस्याओं में आपको गुडविल निकालनी होती है। तो उस गुडविल को कैसे निकालें, ये तो बिल्कुल चमत्कार वाला हाल हो जाएगा। कैसे निकालेंगे आप गुडविल? तो उस गुडविल को निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है। एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसा कोई फॉर्मेट आपकी बुक में नहीं है, बुक फॉर्मेट मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो जरा इसको एक बार करके देख लेते हैं। पहले थ्योरी देख लेते हैं इसकी, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। क्या है इसके अंदर? हिडन और इन्फर्ड गुडविल। इसको हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल भी बोलते हैं, लेकिन इसके ज्यादातर वर्ड हिडन गुडविल के तौर पर ही फेमस है। ठीक है, क्या लिखा है इसके अंदर? समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन। कभी कभी गुडविल पूरे फर्म की नहीं दी हुई होती है, तो उस केस में क्या होता है? It has to be inferred on the basis of net worth या capital of the firm। उसे निकालना होता है, ढूंढना होता है हमें। कैसे? उसकी नेट वर्थ के बेस पर। इन्फर्ड का मतलब अनुमान लगाना। आप एग्जैक्ट गुडविल तो नहीं मत बता सकते। एग्जैक्ट गुडविल बताने के लिए आपके वैल्यूएशन के मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं याद दिलाओगे? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट के दो पार्ट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के कितने पार्ट? सुपर प्रॉफिट का एक पार्ट। कैपिटलाइजेशन के कितने पार्ट? कैपिटलाइजेशन के दो पार्ट। कैपिटलाइजेशन के दो पार्ट जो होते हैं उसमें क्या क्या है? कि कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। ये हमने वहां पढ़ा था, वहां से हम एग्जैक्ट गुडविल की फिगर निकाल सकते थे। मैंने आपको बताया था कि आप हर मेथड से आप गुडविल कैलकुलेशन करें, पर आंसर सबका अलग आएगा। ध्यान रखना, कोई ये ना सोचे कि सारे मेथड अलग हैं तो क्या हुआ आंसर सेम आएगा। आंसर सेम नहीं आता है। किसी के सोचने का तरीका कुछ है, किसी के सोचने का तरीका कुछ है। ये आपका वैल्यूएशन का तरीका नहीं है। आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते क्योंकि ना तो आपके पास प्रॉफिट है, ना ही कोई और जानकारी है, ना ही रेट ऑफ रिटर्न है। कुछ भी नहीं है ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से आप गुडविल निकाल पाए। इसलिए आपको एक अंदाजा लगाना है, और कुछ तरीकों से आप गुडविल निकाल सकते हैं। कैसे आप अंदाजा लगाएंगे? नेट वर्थ के बेस पे। मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है कैपिटल के बेस पे। कैपिटल अकेली या नहीं है, बल्कि कैपिटल केवल नाम के लिए, आपको समझाने के लिए कि नेटवर्थ होता क्या है। नेटवर्थ के बारे में पहले आपसे चर्चा कर चुका हूं डिटेल में, दोबारा मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं एक बार बता दूं मैंने कहां चर्चा की थी। मैंने गुडविल की जब वैल्यूएशन करा था आप लोगों को, तो उस वक्त मैंने आपके साथ नेटवर्थ की चर्चा की थी। आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जिस किसी ने लाइन से क्लासेस देखी हैं तो आप इनको एक बार सीरीज में देखें। आपके नोट्स बने हुए हैं, आपने वहां देखा हो कौन से मेथड मैंने चीज पढ़ाई है आपको। मैं मेथड का नाम नहीं बता रहा हूं, बस मैंने बता दिया टॉपिक क्या था। आप वहां सर्च करके चीजों को देख सकते हैं। आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप पढ़ कितना रहे हैं या आपको याद कितना है। ठीक है, तो और अगर नहीं आता तो भैया बताना, फिर मैं बताऊंगा आपको। लेकिन फिर भी मैं चाहता पर्सनली यही हूं कि आप लोग जो है इसको देखें अपनी मेहनत से। ठीक है, तो हमने क्या है, नेटवर्थ के बेस से हमें गुडविल का एक अनुमान लगाना है। तो एक फॉर्मेट है ये, पूरा फॉर्मेट, जिससे हम क्या करने वाले हैं? गुडविल निकालने वाले हैं। पहले इसको पढ़ लो, फिर समझाता हूं ये है कि आपको पहले नेटवर्थ निकालनी है ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर। बेटा गुडविल ही तो लेकर नहीं आया इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर मतलब नया पार्टनर। नया पार्टनर गुडविल ही तो लेकर नहीं आया, पर ये तो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ कि वो कैपिटल नहीं लाएगा। कैपिटल
कैपिटल तो लाएगा। जब वो कैपिटल लेकर आता है, उस कैपिटल के बेस पर आप नेटवर्थ निकालते हैं पूरे फर्म की गुडविल के साथ। ध्यान रखना, जो नेटवर्थ आप निकालेंगे नए पार्टनर के बेस पर, वो पूरे फर्म की नेटवर्थ भी होगी और उसके अंदर गुडविल का अमाउंट भी जुड़ा हुआ होगा। कैसे निकलेगा वो? इनकमिंग पार्टनर की जो कैपिटल है, जो नए पार्टनर की कैपिटल है, उसका रेसिप्रोकल करना उसी के शेयर से। मैंने आपको बताया था कि अगर उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो, अगर 1/5 के लिए आया तो 5/1 करके और उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाती है। ये बात मैंने आपको पहले समझाई थी। तो आपको यही काम यहां पर भी करना है कि जो भी नया पार्टनर आया है, उस नए पार्टनर का जो भी शेयर बैठ रहा है उसका रेसिप्रोकल करें। जो फिगर निकल के आती है वो समझ जाना, वो फिगर पूरे फर्म की कैपिटल भी है और पूरे फर्म की गुडविल भी है। ये फिगर निकल के आ गई, ये फिगर क्या? पूरे फर्म की कैपिटल भी है और पूरे फर्म की गुडविल भी है। फिर इसमें से आपको नेटवर्थ माइनस करना है एक्सक्लूडिंग गुडविल। मतलब अब आपको नेटवर्थ है, मतलब सीधा सीधा आपको बता दूं, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगी और नए पार्टनर की कैपिटल जो आपने रेसिप्रोकल किया है वही वाली कैपिटल। इन तीनों कैपिटल को जोड़ें, मतलब मैं फिलहाल एज्यूम करता हूं 3 ही पार्टनर, 2 पुराने 1 नया, इन तीनों की जोड़ें कैपिटल तो आपकी नेटवर्थ आ जाएगी। क्या कहा? नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल दोनों को जोड़ दें, माइनस करेंगे। ये क्या है? ये कैपिटल प्लस गुडविल है और ये क्या है? ये केवल कैपिटल है। जब कैपिटल प्लस गुडविल में से आप कैपिटल को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? गुडविल बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये पूरे फर्म की गुडविल मिल गई, वैल्यू ऑफ गुडविल पूरे फर्म की। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, आप इसको नोट कर लें। लेकिन मैंने यहां पर आपको सॉरी, मैंने नोट के साथ ये नहीं लिखा, एक सेकेंड। नेटवर्थ का मतलब मैंने यहां पर थोड़ा सा और लिख दिया है ताकि आपको चीजें समझ में आ सकें। क्या है नेटवर्थ का मतलब? सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अगर सन्ड्री एसेट में से आप आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दें तो आपका नेटवर्थ आ सकता है, या फिर आप सारे पार्टनर से कैपिटल को जोड़ दें और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दें। मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड के लिए नहीं है, जो बिजनेस के लिए नहीं है, आप उन्हें अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेटवर्थ आ जाएगी। ठीक है जी। तो मैं अरे एक चीज और इसके अंदर है, इसके अंदर आपको एक चीज लिखनी भूल गया मैं, प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स भी जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस रिजर्व्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सब करने से आपको नेटवर्थ मिल जाएगा। यहां केवल मैंने ये लाइन बताई है, लेकिन जब मैंने गुडविल का वो तरीका बताया तब वहां मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया था कि नेटवर्थ होता क्या है। तो आप नेटवर्थ को वहां देखें, वहां कम से कम नहीं तो मैंने 15 मिनट की वीडियो मैंने नेटवर्थ के ऊपर ही बनाई थी। ठीक है, तो मैं लगता है आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसका क्वेश्चन कराता हूं आपको, इस क्वेश्चन को जरा आप नोट कर लें। ये आपका हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, ये एक 35 इलिस्ट्रेशन है, ये भी आप नोट करें। ये एक 36th इलिस्ट्रेशन है, आप इसको जरा नोट करें। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं भी अभी पेज पलटता हूँ। इसका 36 इलिस्ट्रेशन वहाँ कंप्लीट हो गया था, ये 37 है। ठीक है, वो मैंने एक्चुअली देखा था यहाँ पर, वो 36 इलिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो आप जरा इस वाले इलिस्ट्रेशन को भी नोट करें, इलिस्ट्रेशन नंबर 37। हाँ जी, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने मैंने नोट करवाए हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 34, 35, 36 और 37, जिसमें से मैं पहला इलिस्ट्रेशन आपको करा देता हूँ। कुछ नहीं है इसके अंदर, सब एक जैसे ही हैं, बहुत सिंपल है। मैं एक करा देता हूँ और बाकी आपको होमवर्क में है, और अगर कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करें, मैं बाकी क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा। इनको कराने के लिए मुझे ज्यादा खासा बात है नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं केवल एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 34th इलिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। 34th इलिस्ट्रेशन में लिखा क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमसे क्या कहा गया है? A and B are partner with a capital of 1,60,000 और 1,20,000। ए और बी दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल क्या है? 1,60,000, 1,20,000। उन्होंने सी को एडमिट किया 1 अप्रैल 2018 को 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में से, और सी जो है 1,60,000 की इसकी शेयर लेकर आया कैपिटल का। जर्नल एंट्री बनानी है सी के एडमिशन पर। बेटा इसके अंदर आपको दोनों की कैपिटल दे दी और तीसरे पार्टनर की भी कैपिटल दे दी और तीसरे पार्टनर का शेयर पकड़ा दिया, लेकिन पुराने पार्टनर्स का शेयर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। एक बात और बता दूं, अगर कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको ओल्ड रेशियो ना दिया हुआ हो, ना ही कोई इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई हो, तो इक्वली मान के क्वेश्चन कर देना। बात समझ में आती है? आप मान लेना कि उसका रेशियो क्या है? इक्वल है।
दे ही नहीं रखा तो क्या करोगे, ठीक है। फिलहाल इसकी जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं। मैं 34th क्वेश्चन की काम मतलब कराता हूं मैं आपको। 34th क्वेश्चन देखें जी। टीएस ग्रे वाला क्वेश्चन है भैया, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 34 और इसके अंदर क्या है, हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनकी कैपिटल दे रखी है हमें 1,60,000 और 1,20,000 इनकी कैपिटल दे रखी है। हमसे कहा है सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर है, शायद 1/4 शेयर के लिए, और उसकी कैपिटल जो लेकर आया है वो कितनी लाया है, वो महाराज कैपिटल लेकर आया है 1,60,000। बेटा एक बात बताओ, ये 1,60,000 इनके हिसाब थोड़ी ज्यादा नहीं है भाई। अगर ये दोनों बराबर शेयर लेते हैं, इक्वल रेशियो लेते हैं, और 1/4 के लिए आया, 1/4 हिस्से के लिए आया, और कैपिटल कुछ ज्यादा दे रहा है, शक नहीं पैदा हुआ? किस बात के दे रहे हैं कैपिटल इतनी ज्यादा? सर गुडविल निकालते हैं। चलिए गुडविल निकालते हैं। पहले गुडविल का एक तरीका होता है, क्या है, वर्किंग नोट में करेंगे कि हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा, आपने देखा भी होगा कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। चूंकि जर्नल एंट्री पास करनी है तो इस वजह से आपको मेन आंसर करना पड़ेगा जर्नल एंट्री का। तो मैं मेन आंसर आपको जर्नल एंट्री करके बता देता हूं। करना क्या है सॉल्यूशन के अंदर, कैश या बैंक, जैसे आप लोगों ने शिकायत की थी पिछली बार, सर हमारी बुक में बैंक लिखा हुआ है, लो जी मैं बैंक ही कर देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने पहले ही बताया कि आप बैंक की जगह कैश भी लिख सकते हैं, पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कितने रुपए सी लेकर आया, वो 1,60,000 रुपए नगद लेकर आया कैपिटल के नाम के। चलो जी कोई बात नहीं, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय सी इन कैश, या फिर इतना लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें गुडविल की एंट्री पास करनी है। क्या गुडविल कैश में आई है? नहीं, गुडविल कैश में नहीं है। जब गुडविल कैश में ही नहीं आई है तो फिर क्या करोगे आप, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट वाला मेथड यूज करने वाले। लेकिन उससे पहले आपको गुडविल कैलकुलेट तो करनी है, तो पहले वर्किंग नोट 1 आप बनाए। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आपको गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको नेट वर्थ चाहिए। तो नेट वर्थ कैसे मिलेगी माय डियर? नेट वर्थ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका नेट वर्थ निकालने का सिंपल सा ये है कि आपको इनकमिंग पार्टनर की जो कैपिटल है 1,60,000 और उसका जो शेयर है 1/4 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 4/1 कर दो। तो क्या आएगा, पूरे फर्म की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इसका पूरे फर्म कितना आया, क्यों भाई? 6,40,000। ये क्या है, मैंने आपको बताया जब इनकमिंग पार्टनर की जो कैपिटल है उसका आप अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो आपकी जो नेटवर्थ निकल के आती है ये कैपिटल प्लस गुडविल को मिला के है। बात समझ में आती है? अब आपको इसमें से माइनस क्या करना है, आपको ये इंक्लूडिंग गुडविल लिख दो यहां पर, और यहां लिखो नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। ये गुडविल के बिना है। क्या क्या, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है 1,60,000, बी की कैपिटल कितनी है 1,20,000 और सी की कैपिटल कितनी है 1,60,000। मैं एक बार बता दूं, इसके अंदर गुडविल छुपी हुई नहीं है, बल्कि इसकी मदद से आप गुडविल का एक अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, इन्फर्ड करेंगे। बात समझ में आती है ये कैपिटल ही, कहीं आप इसको गुडविल समझ बैठो, ठीक है। तो कितना बैठा इसका टोटल जरा मुझे बताएंगे आप लोग? 1,60,000, 1,20,000, 1,60,000, 4,40,000 टोटल कैपिटल बैठी। तो माय डियर वैल्यू ऑफ गुडविल कितना बैठा? वैल्यू ऑफ गुडविल बैठा है 4, 5, 6, 2 लाख रुपए। ये पूरे फर्म की है।
अब हमें एंट्री किसकी पास करनी है जी, हमें एंट्री पास करनी है यहां पर इन पार्टनर्स की। कैसे कैसे, न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या फिर ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। बेटा सी की गुडविल कितनी है 2 लाख, तो पूरे फर्म की होगी ना, तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितनी है जी 2 लाख जो है ना, इसका 1/4 निकाल दो तो कितनी आ जाएगी आपके पूरे फर्म की आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये 50,000 बैठती है, ठीक है। तो ये 50,000 आपने यहां लिखा। अब ये इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है जी, हमें कुछ बता ही नहीं रखा, ना तो न्यू रेशियो बता रखा, ना ही पुराना रेशियो बता रखा, ना ही कोई और चीज बता रखी है। बेटा मैंने बताया आपको, जब कभी आपको ओल्ड रेशियो ना दिया हुआ हो, ना ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे, आप ओल्ड रेशियो के इक्वल मान लेंगे। आपने माना ओल्ड रेशियो इक्वल, अब आपको नया रेशियो भी नहीं दे रखा। जब आपको नया रेशियो नहीं दिया तो आप ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसलिए हमारा सेक्रीफाइसिंग भी इक्वल ही होगा। तो 25,000 इसके हिस्से में आ गए और 25,000 इसके हिस्से में आ गए। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। क्यों, कोई दिक्कत? ये हमारा हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल एज सच, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो भैया कमेंट करिएगा मुझे। 35th क्वेश्चन आपको करना है, 36 करना है, 37 करना है। कई बच्चे सोच रहे हैं सर आपने आसान सा क्वेश्चन करा दिया, बेटा सारे ही आसान है, ठीक है। तो इस बात का अपने दिमाग में मत रखना। ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता था क्योंकि इसमें ना ओल्ड रेशियो भी नहीं दे रखा, बाकी चीजें भी नहीं दे रखी थी, तो आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती थी। बाकियों में भी कुछ नहीं है, बस एज सच सिंपल है, आप उसे करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछें, जिनके पास बुक है आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है भैया। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को बताएं कि क्लास वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड हो रहे हैं उनको जितनी भी मदद मुझसे हो सकती है मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। इस लॉकडाउन का पूरा फायदा एटलीस्ट उठाएं, फायदा ही कहूंगा भैया। इस टाइम आप कम से कम घर बैठ के पढ़ तो रहे हो, आप घर बैठ के पढ़ें, सेफ रहें और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैंने इस क्लास को इसीलिए चलाया ताकि लॉकडाउन का असर आपकी स्टडीज पर ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।